नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित अपने चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। गुलाब जामुन तो ख़त्म हो जाते हैं, चाशनी बच जाती है। तो इस बची हुई चाशनी को मैं केक, बिस्किट या कप केक बनाकर यूज़ कर लेती हूँ। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और चाशनी भी यूज़ हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1 कटोरी मैदा डाल दी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन मिला रही हूँ और 1 चम्मच ही रवा मिला रही हूँ। अब इस आटे में मैं 1 चम्मच ही बेकिंग सोडा डालूँगी, इसको कुकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालती हूँ। और अब खुशबू के लिए मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। तो ये वनीला एसेंस है, 4-5 बूंद मैंने वनीला एसेंस की डाल दी। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आटे में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें घी डालूँगी। तो ये वही घी है जिसमें हमने गुलाब जामुन तले थे, इसको भी हमें यूज़ कर लेना है। 1 कटोरी आटा में मैं 5 टीस्पून घी का प्रयोग कर रही हूँ। और अब आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आटा लड्डू जैसा बनने लगा है। जब हम इसको मुट्ठी में लेते हैं तो ये लड्डू जैसा बनता है, यानी कि मोहन पर्याप्त है। तो अब हम बिस्किट का आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैं इसी चाशनी का यूज़ कर रही हूँ। और जो इसमें ड्राई फ्रूट के कतरन, चांदी का वर्क और इलायची के दाने पड़े हैं, इनको निकालना नहीं है। इससे बिस्किट में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आटा रेडी हो गया है, थोड़ा सा टाइट आटा लगाया है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू के टुकड़े डाल देती हूँ। इससे जब हम बिस्किट बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा गैप आएगा और ये क्रंची लगेंगे। आटा रेडी हो गया है, तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 1 छोटी कटोरी नमक डाल रही हूँ और नमक को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसमें ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक जाली रख देती हूँ, कटोरी भी रखी जा सकती है। और अब इसको 6-7 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक नमक गर्म हो रहा है तब तक मैं बिस्किट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक छोटा सा पेड़ा तोड़ा है, इसको गोलाई में घुमाते हुए चपटा कर लेंगे पेड़े की तरह। और काजू को एक ऊपर बीच में लगा दिया है, देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और इस तरह से हम सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से तिल भी छिड़क देते हैं। बिस्किट रेडी हो गए हैं और इधर पैन भी गर्म हो गया है। तो चलिए ढक्कन खोलते हैं और एक बारीक जाली इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस जाली के ऊपर एक एक करके हमें सारे बिस्किट लगा देने हैं। थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि जब ये पकेंगे तो थोड़े फूलेंगे। और अब इनको ढककर स्लो आंच में 12 से 15 मिनट तक बेक होने देते हैं। 13 मिनट हो चुके हैं, पकने की खुशबू भी आ रही है। तो ढक्कन खोल कर देखते हैं। ये देखिए अच्छे पक गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पलट देते हैं। पलटने के बाद हमें 5 मिनट और बेक करना है, जिससे ये बैक साइड में भी अच्छे क्रंची हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब खोल कर देख लेते हैं कैसे पके हैं। ये देखिए ऊपर से भी ये अच्छे खासे सुनहरे हो गए हैं। अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और बिस्किट रेडी हो गए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे पके हैं। तो एक बिस्किट तोड़कर अंदर से भी देख लेती हूँ कैसे बने हैं। ये तोड़ने पर भी एकदम खुसखुसे बने हैं, पूरी तरह से पक भी गए हैं और अंदर से थोड़ा गैप भी हो गया है, यानी कि ये अच्छे फूल भी गए हैं। तो बिस्किट तो रेडी हो गए हैं। अब चाशनी का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। अब दूसरे बाउल में मैं चाशनी डाल रही हूँ। तो ये 1.25 कप चाशनी है, 1 कप पहले डाल दी और 1/4 कप बाद में डाल दी। अब इसी चाशनी में 1/4 कप दही मिक्स करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अपने मन पसंद के अनुसार डाले जा सकते हैं। अब इसी चाशनी में मैं 1 कप मैदा छान कर मिक्स कर रही हूँ और 1/4 कप रवा, इसको भी छन्नी से छान लेते हैं और इसी में मिक्स कर देते हैं। अब इसी छन्नी में 1 चम्मच कुकिंग सोडा और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ये डाल देते हैं और इनको छन्नी से ही छानेंगे, क्योंकि इनमें गुठलियाँ भी होती हैं तो वो निकल जाएंगी। अब इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं आधा कप घी,
ये वही घी है जिसमें हमने गुलाब जामुन तले थे। इसको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से बीटर या चम्मच की सहायता से फेंटते हुए स्मूथ बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए, इस तरह से 5 मिनट मैंने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस ऐसा ही हमको चाहिए। अब ढककर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं और पैन चढ़ा देते हैं। तो ये वही पैन है जिसमें मैंने बिस्किट बनाए थे। इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं और जब तक पैन प्रीहीट हो रहा है तब तक कपकेक की तैयारी कर लेते हैं। ये कपकेक का मोल्ड है, इसमें थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। अब मैंने बटर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इनको भी इसी मोल्ड में बिछा लेते हैं और इसके ऊपर भी घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। कपकेक के बैटर को देख लेते हैं। इसमें अच्छी जाली पड़ रही है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये खुशबू के लिए है और इसका कोई यूज़ नहीं है। थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम इस बैटर को कपकेक के मोल्ड में डालते हैं। ऊपर काजू के टुकड़े लगा दिए और अब इसको 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर बेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेती हूँ। चाकू की सहायता से मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो अभी मैंने चाकू डाली है, अंदर से बैटर कच्चा है, चाकू में चिपक रहा है, यानी कि पूरी तरह से पका नहीं है। अभी मैं 10 से 15 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। तो अब 15 मिनट और हो गए हैं, फिर से देख लेते हैं। अब अंदर से चाकू हमारी क्लीन है, यानी कि अंदर तक पक गया है, साइड से भी गोल्डन हो गया है। तो अब इसको उतार कर अलग रख लेते हैं। अब बचे हुए बैटर का मैं एक बड़ा केक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी का एक छोटा सा पाउच लिया है और उसको छन्नी की सहायता से हम छान कर इसी बैटर में मिक्स कर देते हैं। इससे कॉफ़ी का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा, चॉकलेट जैसा ही लगेगा और बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें कॉफ़ी पाउडर पड़ा है या चॉकलेट पाउडर पड़ा है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा मोल्ड। इसको भी थोड़ा सा घी लगाया और ग्रीस कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया, चारों तरफ इसको टैप कर लिया, एक्स्ट्रा मैदा हटा ली। अब इसी मोल्ड में मैं बाकी का जितना बैटर है सब डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसको भी ड्राई फ्रूट या टूटी फूटी से डेकोरेट कर सकते हैं। इसको भी मैं 40 से 45 मिनट तक बेक करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद खोलकर देखती हूँ। 45 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा केक फूल कर ऊपर आ गया है। तो चाकू डालकर भी देख लेते हैं। चाकू बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, यानी कि अंदर से पक गया है। तो अब केक को बाहर निकालती हूँ और ठंडा करती हूँ। केक को आधा घंटा तक ठंडा कर लिया है। अब इसको पलटती हूँ और ऊपर से धीरे धीरे थपकी देती हूँ। तो ये आसानी से निकल गया है। चलिए अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, बढ़िया केक बनकर तैयार हो गया है। लगता ही नहीं है कि हमने इसमें चाशनी यूज़ की है और चाशनी का घी यूज़ किया है। तो चलिए कट करके देख लेती हूँ। बहुत ही स्पंजी बना है, आसानी से कट हो रहा है, चाकू भी नहीं चिपक रही है। ये देखिए, बढ़िया केक बनकर तैयार है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह से अपनी चाशनी को यूज़ कीजिए। तो अब कपकेक देख लेते हैं। ये भी आसानी से निकल रहे हैं क्योंकि इनमें बटर पेपर लगा है, तो चिपकने का कोई सवाल ही नहीं और अच्छे क्रैक आ गए हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया पका है। बच्चों को चॉकलेट सिरप पसंद होता है तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगा देती हूँ। कपकेक, बिस्किट और केक बनकर तैयार हैं और चाशनी का घी दोनों यूज़ भी हो गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी चाशनी यूज़ करने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।